रहम दिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में होता है, किसी गरीब को देखते हैं तो बेचारा निकलता है और अपने प्रति सौभाग्यपन की फीलिंग आती है पार्ट में। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में रियल मर्सीफुल। रियल मर्सी यानी मैं भी पार्ट नहीं, आप भी अपना पार्ट नहीं, हम आत्माओं के बीच रूप में हर आत्मा का अपना एक यूनिक पार्ट है। पर मैं आत्मा साक्षी होकर परमात्मा के साथ देख रही हूँ। परमात्मा की दृष्टि से देखना, यह है हाईएस्ट रियल मर्सी। पहले अपने आप को उस दृष्टि से देखना परमात्मा की, तो यह स्व के प्रति मर्सी, और फिर दूसरी उस आत्मा को भी उनके पार्ट से परे देखना, यह है दूसरी आत्माओं के प्रति मर्सी। यह बिल्कुल क्लियर हो कि दूसरी आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप में देखना, यह सबसे बड़ी दया है। क्योंकि हम यहाँ पर स्थूल में सबके ऊपर दया करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन दया अर्थात मैं आत्मा उस दूसरी आत्मा को भी उसके एक्ट से अलग होके आत्मिक स्वरूप में देखती हूँ। दैट इज द हाईएस्ट मर्सी। मेरे सामने एक बेगर आया तो एकदम बाबा को कनेक्ट किया कि बाबा कैसे देख रहा है उस आत्मा को। क्या बाबा उस आत्मा को बेगर रूप में देख रहा है, या बाबा उस आत्मा को किंग ऑफ द किंग का बच्चा, प्रिंस के रूप में देख रहा है? तो बाबा उस आत्मा को बाबा से जैसे फीलिंग आई, बाबा उस आत्मा को एकदम फरिश्ता का बच्चा, राजा का बच्चा देख रहा है। और फिर उसके बाद जब एक्ट चला कि मैं मदद कर रही हूँ इस गरीब की, नहीं, यह फीलिंग नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ या वह आत्मा कुछ कर रही है, नहीं, हम दोनों बस एक पार्ट प्ले कर रहे हैं सेट के ऊपर।
बाकी हम दोनों प्रिंस है बाबा के, क्योंकि यहाँ यह चेक करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ, वो फीलिंग ही नहीं। पहले मैं बाबा को देखो, फिर मैं बाबा की दृष्टि से देखो उसको, फिर मिल गया उसको उसका गिफ्ट। बस एक दृष्टि बाबा की दृष्टि से देखे उसको, और बाबा को जो देना था बाबा ने दे दिया। यह है रियल मर्सी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा खुद टीचर बन करके हमको पढ़ाते हैं और भविष्य 21 जन्मों का लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने का देते हैं। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, अभी की यह पढ़ाई आपको 21 जन्मों के लिए काम आएगी, इसीलिए अभी यहाँ कांटों से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहता, बच्चे अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। बाबा कहता, बच्चे यहाँ जन्मते ही आपको एक गिफ्ट मिली है, अर्थात बर्थ राइट मिला है, वह है दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र। तो जब दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो बाबा कहता है कि बच्चे यही जैसे श्रीमत पर हमको अपने आप को चलाना है, जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे बाबा कहता है कि बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। सदा यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा भाई को देख रहा हूँ, देही अभिमानी होकर सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बेहद बाप के प्रॉपर्टी कि मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। जैसे परमात्मा किंग है, मैं आत्मा किंग ऑफ द किंग का बच्चा प्रिंस हूँ। तो इस बेहद के मालिकपन का नशा रखो। जैसे परमात्मा शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी शांति पवित्रता आनंद का मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा कह पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है।
कर्म करते रहना है, कर्म जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। 5,500 वर्ष के नाटक को परमात्मा ने एक बिंदी बना दिया है, वह ड्रामा। यह ड्रामा बाबा कहता जैसे बिंदी है, लेकिन अपने बिंदी रूप की स्मृति में सदा रहते जो भी कर्म मेरे से हो रहा है मैं बाबा के याद में हूँ, और मेरे से जो कर्म हो रहा है उसमें मेरा कोई भी मैंपन नहीं है। यारे उसका नतीजा ऐसे हो यह भी नहीं, कर्म तो हो रहे हैं लेकिन उस कर्म के फल से भी मैं परे, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर बाबा कहता श्रेष्ठ कर्म सदा करते रहो। वरदान है, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहता सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5,000 वर्ष के संस्कार का, रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ, लेकिन विश्व की आधारमूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। बाबा कहता बच्चे, इस समय को जानने वाले अगर पुरुषार्थ समय पर छोड़ते हैं या समय गवाते हैं तो बाबा कहता वह समय के आधार पर वह पुरुषार्थ हुआ, कहता बाबा। लेकिन आप विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, आप समय के भी आधार पर न चलने वाली, एक अविनाशी परमात्मा के सहारे के आधार पर चलने वाली, पतित कलयुगी दुनिया से किनारा कर स्वयं संपन्न अनुभव करने वाली और विश्व को आधार मूर्त बनने वाली आत्मा हो। इसीलिए समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म